तो बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, परिचय। ठीक है, हमारे नंबर सिस्टम में संख्यांकन पद्धति में दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम नंबर को गिनने का हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है उसमें 1000 यानी कि 1000 तक सेम रहता है, लेकिन जब 10,000 10,000 आता है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय में बदलकर वो 100,000 यानी कि 100,000 हो जाता है। उसके बाद जहाँ हम लाख लिखते हैं वहाँ पर मिलियन हो जाता है, जहाँ 10 लाख लिखते हैं वहाँ पर 10 मिलियन हो जाता है, फिर 100 मिलियन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बिलियन आता है। इस तरीके से आप भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति है उसमें भेद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि कॉमा का जो अल्प विराम है उसका क्या कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, इसको मैं भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से अल्प विराम लगाती हूँ, तो आपको याद रखना है पीछे से 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाना है और उसके बाद 2-2 डिजिट को छोड़कर कॉमा यानी कि अल्प विराम लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी को अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में बताऊं तो आपको पीछे से 3 डिजिट को छोड़कर तो अल्प विराम लगाना ही है, उसके साथ जहां हम 2-2 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगा रहे थे, आपको इसमें क्या करना है 3-3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगाना है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। इसी के साथ आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा।